Audio Jungle. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर आज के टाइम पे, और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कंप्यूटर भी सीखने जाते हैं, और अब तो इवन स्कूल में कंप्यूटर भी कंपलसरी हो गया है। 9 तक तो सिलेबस में ऐड ही है कि आप लोगों का इस प्रॉपर पीरियड लगता है और आप लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ता है ना। तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर की कितनी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, कंप्यूटर की कितनी नीड है। आप किसी भी वर्क में जाते हो तो आपकी स्किल में सबसे पहले कंप्यूटर चेक किया जाता है कि एक्स्ट्रा स्किल में आप लोगों ने कितना उस पर काम किया है, या कौन सा एप्लीकेशन है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें आप काम कर सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर की कितनी डिमांड है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि मोदी जी ने एक नारा दिया है किसका, कि डिजिटल इंडिया बनाने का उनका मोटिव है कि सारा काम किसके थ्रू हो, मशीनरी के थ्रू और क्या स्मार्ट वर्क होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का मीनिंग ये होता है कि एक स्मार्ट इंडिया बने जिसमें आप लोग वर्क जो है वो स्मार्टली करो। तो जिसमें आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो सबसे नंबर 1 डिवाइस में आता है। पहला कंप्यूटर आता है, देन इसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन भी आता है। अपने सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को आप लोग यूज़ करते हो, उसमें ऐप्स को यूज़ करते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है कि आप लोगों को कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी आपको पता है कि एवरी डिपार्टमेंट नीड टू कंप्यूटर। उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी में के कंप्यूटर में ही वर्क होता है। जैसे बैंक ले लीजिए, बैंक में जितनी भी एंट्री होती है वो सारी आपके कंप्यूटर की ही एंट्री होती है, कंप्यूटर में ही होती है। आपके किसी भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, प्राइवेट नौकरी में चले जाओ, सरकारी नौकरी में चले जाओ, सरकारी हो या प्राइवेट हो, या आप खुद का बिजनेस हो, आप एज अ ओनर भी हो, तो आप लोगों को अपने कंप्यूटर में काम करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको पहले कंप्यूटर को सीखना पड़ेगा। अब कंप्यूटर अगर आप सीखते हो तो आप लोगों को पता है कि क्या है, आप एक स्किल अपने रिज्यूम में ऐड करते हो। आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, मास्टर कर लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, फिर भी आपको कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। तो इसी का आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कंप्यूटर में सारी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगी, इसी वजह से, ताकि आप अच्छे लेवल पे बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे तरीके से कंप्यूटर को सीख सको। तो आप लोगों को एक भी क्लास को मिस नहीं करना है कंप्यूटर में। आपको MS वर्ड अभी मेरा फर्स्ट है, फंडामेंटल मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप लोगों को अगर किसी में भी आपको डाउट हो तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो आप लोग, तो मैं आप लोगों को उस पर वर्क जरूर करूँगी और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूँगी। नेक्स्ट आपका MS वर्ड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसकी मैं ऑलरेडी आपको 5 क्लासेस दे चुकी हूँ। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स के थ्रू मेंशन कर सकते हो, या कुछ पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो तो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे अच्छे लेवल पर फोकस करना है। आपको जो भी एप्लीकेशन नहीं आता है या जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, मैं उसको वर्क करूँगी। अभी मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे बेसिक में आप लोगों का सबसे पहले फंडामेंटल आता है जो क्लियर हो चुका है। सेकेंड आपका MS वर्ड आता है। आपको पता है कि वर्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट पर। आप किसी में भी जाओगे, आपका लेटर हेड हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारा आपका किस में बनता है, MS वर्ड में बनता है। तो MS वर्ड सीखना आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको आपको अच्छे लेवल पे सीखना चाहिए। सेकेंड आ गया आपका डॉक्यूमेंट का डेटा एंट्री वर्क हो गया, या कोई भी किसी का भी आपको डेटा एंटर करना है, लिस्टिंग वर्क हो गया, कैलकुलेशन वर्क हो गया, या फिर क्रिटिकल शीट्स है उसको आपको मेंटेन करना है, तो वो आपको किस में करोगे, आप एक्सेल शीट में करोगे। नॉर्मल सी बात है कि आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन हो जिसमें आप नंबर्स को ऐड कर सको, उसको मल्टीप्लाई कर सको, डिवाइड कर सको, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो आप स्किल, तो आप एक्सेल का यूज़ करोगे। आप लोगों को पता है कि आप कंपनी में हो या एज अ ओनर हो या किसी में भी आप वर्किंग में हो, तो कोई भी आप अपने थॉट्स हो या अपना प्रोजेक्ट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। आप नॉर्मली डायरेक्ट तो रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि जाके ऐसी जाके बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको एक PPT की जरूरत पड़ेगी। PPT मतलब प्रेजेंटेशन। अब बाय हैंड तो नहीं चलेगी। आप लोगों को पता है कि स्मार्ट वर्क कर रहा है आप, तो बाय हैंड प्रोजेक्ट अब कोई नहीं देखता है। अब आप लोगों को किसके थ्रू दिखाना है, डिजिटली इसको शो करना है। तो डिजिटली शो करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन को बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपके लिए एप्लीकेशन होता है पावर पॉइंट। देन इसके बाद आप लोगों को पावर पॉइंट तक आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक मैं कंप्लीट सिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम DTP पार्ट आप लोगों के ग्राफिक्स में आएंगे।
तो उसको भी हम आगे करेंगे धीरे धीरे। और कंप्यूटर की वैल्यूज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो जो बच्चे अच्छे लेवल पे यहाँ से सीख जाते हैं तो वो अच्छा ही सैलरी पैकेज लेते हैं। ये पता है कि ग्रेजुएशन बेस पे आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, बट जब एक्स्ट्रा स्किल आप लोगों के रिज्यूम में ऐड होती है तो अच्छे लेवल की सैलरी पैकेज आप लोगों के लिए बनता है, और आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में होता है और आप अच्छे तरीके से इसको वर्क को कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को कंप्यूटर सीखना चाहिए और अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। कहीं से भी सीखो, बट कंप्यूटर जरूर ही सीखना पड़ेगा। तो नहीं भी चाहोगे तो भी आपको वो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल से एक एग्जांपल अगर हम दे लें, एक ग्रॉसरी शॉप, अगर आप अच्छे से कोई बड़ी सी ग्रॉसरी शॉप में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पता है कि जो डाटा एंट्री, जो स्टॉक एंट्री होती है वो किसके अंदर होती है, कंप्यूटर में होती है। वहाँ पर भी एक छोटा सा कंप्यूटर रखा मिल जाएगा। कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हो या कहीं कपड़ों की दुकान पर कपड़े खरीदते हो तो आपको पता है कि वे किससे मिलता है, कंप्यूटर से निकल के मिलता है आप लोगों को। तो आप अगर एज वहाँ पर खुद भी जॉब करोगे तो आपको वो बिल जनरेट करना पड़ेगा। या फिर आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में मल्टीटास्किंग एम्प्लॉयज़ की कितनी नीड होती है, उनका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा बना होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी एक ही डिपार्टमेंट में हो और एक ही पोस्ट पे लगे हुए और एक ही तरीके का काम किए जा रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो, आप अच्छे तरीके से कोई भी वन टाइम में आप कितने ही तरीके का काम हो, अलग अलग तरीके का वर्क फास्ट कर सकते हो, तो आप लोगों का सैलरी पैकेज भी अच्छा बनता है और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हो। तो आप लोगों को कंप्यूटर सीखना चाहिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।